रामायण अनुसार ऋषि विश्वामित्र द्वारा कही गई माँ गंगा जन्म की कथा। सनातन धर्म की गाथा को जितना पढ़ा, सुना और लिखा जाए उतना ही ये विषय गहराता है। हमारा धर्म और देश की संस्कृति हमें ये इजाजत नहीं देती कि हम प्रकृति की गोद में पलने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षी या किसी भी सांसारिक जीव को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए। हमारे देश में सिर्फ जीवों को ही नहीं बल्कि जल से बने जलाशय, कुएं, बावड़ी, नदी, समुद्र और अन्य जल स्रोतों को भी देवता माना गया है, क्योंकि हम जल को देवता कहकर पुकारते हैं। हालांकि हम पानी और जल को एक दूसरे का पर्याय मानते आए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति इन शब्दों में भी अंतर करती है। जल और पानी दोनों एक ही है, जिसे अंग्रेजी में वाटर, उर्दू भाषा में आब और रसायन शास्त्र के अनुसार H2O कहा जाता है, जिसे पर्यायवाची के रूप में नीर भी कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी शब्द के तहत हर प्रकार का पानी आता है। इसलिए नहरों और अन्य जल संसाधनों के जल को पानी माना जाता है। लेकिन जहाँ जल शब्द का प्रयोग होता है वहाँ हम पानी का शब्द प्रयोग करना अनुचित मानते हैं, और जिस स्थान पर हम पानी शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ जल शब्द को अनुचित मानते हैं। जैसे कपड़े पानी से धुलते हैं, न कि जल से, और कहा जाता है कि हम ज्यादातर पानी का ही प्रयोग करते हैं, जल का नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब हम जल का सिर्फ नाम लेते हैं तो हमारी भावनाएं धार्मिकता से जुड़ी होने के कारण हमारी सोच कुछ अलग हो सकती है। लेकिन जब आम तौर पर हम पानी की बात करते हैं तो प्रयोग करते हैं। वैसे तो माना जाता है कि दुनिया में 70% पानी है, लेकिन आज भी हम उस पानी का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। ये सब जानते हैं, मानव जीवन में प्रयोग किया जाने वाला पानी सिर्फ 3% ही माना गया है। हालांकि इस 3% पानी में हम भारतीय जिस पानी का प्रयोग करते आए हैं उसे भी जल नहीं मान सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जल जब भी हम बात करते हैं तो घर के सदस्य समझ जाते हैं कि जल मांग रहे हैं तो स्वाभाविक ही गंगा जल मांग रहे हैं, जिसे हम मंदिर में बड़ा सहेज कर रखते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म में भी पानी को आब कहकर पुकारा गया है और जल को आबे जमजम कहा गया, जिसे खड़े होकर न पीते हुए बैठकर सिर्फ 3 घूंट में पिया जाता है और इसे काबे शरीफ की तरफ मुंह करके ही पीना होता है, और माना जाता है कि इसे आप जब तक चाहें सहेज कर रख सकते हैं। ठीक इसी तरह गंगा के जल के लिए भी माना जाता है कि गंगा जल कई साल तक शुद्ध रहता है। आज हम पवित्र नदी गंगा माँ के बारे में आपको बताते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कथा में बताया कि पर्वत श्रृंखलाओं में युगों से अडिग खड़े पर्वत राज हिमालय की 2 पुत्रियां अति सुंदर, रूपवती, कोमलांगी और स्वर्ण गुण संपन्न थी। ऋषि विश्वामित्र ने कथा में बताया कि पर्वत श्रृंखलाओं में युगों से अडिग खड़े पर्वतराज हिमालय की 2 पुत्रियां अति सुंदर, रूपवती, कोमलांगी और सर्वगुण संपन्न थीं, जिन्हें सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना ने जन्म दिया, जिन्हें हम हिमालय पर्वत की बड़ी पुत्री के रूप में गंगा और छोटी पुत्री को उमा के नाम से जानते हैं। गंगा बहुत ही प्रतिभावान, प्रभावशाली और दैवीय गुणों वाली थी, जो किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार न करके अपने ही मनमाने मार्गों के अनुसार चलती थी। जिस असाधारण प्रतिभा के प्रभाव से देवता इसे विश्व के कल्याण के लिए पर्वतराज हिमालय से मांग कर ले गए, ठीक इसी तरह पर्वतराज की बेटी उमा बड़ी ही धार्मिक और तपस्विनी थी, जिसने बहुत कठोर तप, जप, ध्यान और तपस्या के बल पर महादेव जी को अपने वर के रूप में पा लिया। गुरु विश्वामित्र से राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवतागण सर्वलोक ले गए तो गंगा माँ पृथ्वी पर कैसे आई, और गंगा मैया को त्रिपथगा क्यों कहा जाता है? जो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि जब शंकर जी का विवाह हिमालय पुत्री उमा से हुआ, लेकिन सैकड़ों वर्षों उनको संतान सुख नहीं मिला, तो शंकर जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। तो उन्होंने विचार किया कि शिव शंकर की संतान
के तेज को भला कौन संभाल पाएगा, और संशय के लिए भोले जी से विचार किया। लेकिन जब अग्नि ने इस भार को ग्रहण कर लिया और शंकर की संतान के रूप में तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ, देवताओं के रचे गए इस षड्यंत्र से उमा की संतान उत्पत्ति में बाधा आई तो उन्होंने क्रोध में सब देवताओं को श्राप दिया कि आने वाले समय में कोई भी देवता पिता नहीं बन पाएंगे। और जब स्वर्गलोक में गंगा से उमा की भेंट हुई तो गंगा ने उमा को कहा कि मैं स्वर्गलोक में लंबे समय से विचरण कर रही हूँ, अब मैं मातृभूमि पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। तो उमा ने गंगा से कहा कि वे इस कार्य में उसकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगी।